तो भाई एक कमेंट मुझे बार बार देखने को मिलता है कि बेस्ट प्रोटेक्शन हमारी गाड़ी के लिए कौन सी होने वाली है। पहले नंबर पे वैक्स, दूसरे पे है हमारी सीलेंट और तीसरे नंबर पे हमारी सेरेमिक स्प्रे कोटिंग। इन तीनों में से सबसे बेस्ट हमारे लिए कौन सी होने वाली है? तो भाई मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, गाड़ी की कंडीशन के हिसाब से बताऊंगा कि किस भाई के लिए कौन सी बेस्ट होने वाली है, किसको सेरेमिक यूज़ करनी है, किसको सीलेंट यूज़ करना चाहिए, किसको सेरेमिक स्प्रे कोटिंग यूज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी वैक्स से, जो कि हमारी लिक्विड फॉर्म में, स्प्रे फॉर्म में भी आती है, साथ ही साथ क्रीम फॉर्म में भी आती है। सबसे पहले बात करते हैं कि वैक्स होती क्या है। ये एक ब्राज़ील में मिलने वाली कार्नुबा वैक्स, एक ट्री होता है, उससे कार्नुबा वैक्स मिलती है। उसको रिफाइन करके हमारे यूज़ के लिए बनाया जाता है। प्राइस में बात करें, सबसे सस्ती कोटिंग यही है। 3 to 4 मंथ्स के अराउंड इसकी लाइफ बताई जाती है, जो इनकी लाइफ है। अब मैं बात करूं, जो उस गाड़ियां सबसे पुरानी कंडीशन की हैं, स्क्रैच हैं, गाड़ी में डलनेस है, तो उन गाड़ियों के लिए आपको वैक्स यूज़ करना चाहिए। जो बंदे ज़्यादा अपनी गाड़ी पे पैसे भी खर्च नहीं करने चाहते, तो उनके लिए सबसे जो बेस्ट प्रोटेक्शन होने वाली है वो होने वाली है वैक्स की। पहली बात, ये सबसे सस्ती पड़ेगी। दूसरा, जो इसका रिजल्ट है वो थोड़ा सा ऑयली सरफेस छोड़ के चलता है, जिससे क्या होता है, हमारी गाड़ी में जो स्वेल मार्क्स या फिर थोड़ी सी रफनेस होती है ना, उसको हाइड करके अपनी आर्टिफिशियल ग्लोज देता है हमारी गाड़ी को ये, जिससे वो सारे हाइड हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक हमारी वैक्स का इफेक्ट रहता है। तो जिस गाड़ी की रफ कंडीशन है, तो भाई मैं कहूंगा कि वो आप वैक्स की तरफ जाए। वो आपकी चॉइस है कि आप स्प्रे कोटिंग वाली वैक्स की तरफ जाना चाहते हैं, कार्नुबा वैक्स, या फिर क्रीम वाली, या फिर एक लिक्विड वाली आती है उसकी तरफ। बाकी मेरा प्रेफर ये है कि आप क्रीम वाली यूज करो, जिसकी लाइफ सबसे अच्छी होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड और स्प्रे वाली आती है जो मार्केट में। अब दूसरे नंबर पे आते हैं हम सीलेंट के बारे में। ये तो हमारी होगी कार्नुबा वैक्स पे डिपेंड। साथ ही साथ जो हमारा सीलेंट होता है वो हमारा सिंथेटिक पॉलीमर यूज होते हैं इसमें। ये मैन मेड होता है, ये हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है। एक लाइफ की बात करें, इसकी 3 मंथ्स थी, इसकी 6 मंथ है। ये उन गाड़ियों पे यूज करना चाहिए जैसे कि मेरी गाड़ी की कंडीशन है, ना ज्यादा अच्छी है ना ज्यादा गंदी है, एक एवरेज कंडीशन है। ऐसी कंडीशन की गाड़ियों के लिए सबसे बेस्ट है सीलेंट। अब इसके जो प्रॉफिट है वो मैं बता दूं, ग्लोस काफी अच्छी मिलती है, साथ ही साथ वैक्स से डबल प्रोटेक्शन हमारे एक सीलेंट की होती है। क्रीम वाला यूज करो तो बेस्ट है। अगर आप टाइम ज्यादा नहीं लगाना चाहते अपनी गाड़ी के ऊपर, तो आप स्प्रे वाला भी यूज कर सकते हो, जो कि हमें सस्ता भी मिल जाता है, साथ ही साथ जो कि साथ में सेरेमिक बेस्ड भी मिल जाता है, जैसे इसमें सीधा सीधा मेंशन है। यूनिक पॉलीमर यूज्ड है, जो कि हमारे सीलेंट में पॉलीमर्स का ही यूज होता है, मैन मेड पॉलीमर्स का, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का भी यूज हो रहा है, जो कि हमारी सेरेमिक का भी थोड़ा बहुत इसके अंदर यूज है। कुछ कुछ टच हमें सेरेमिक का भी इससे मिलने वाला है। तो ये हमारा उन भाइयों के लिए है जो टाइम नहीं देना चाहते, जब पे टाइम नहीं है, जल्दी वाला प्रोसेस चाहते हैं, तो वो ये यूज करो। बाकी अगर मेरी तरफ से रिकमेंड पूछोगे तो मैं कहूँगा भाई आप क्रीम या फिर लिक्विड में जो आता है, जिसको प्रॉपर पैड से अप्लाई करना पड़ता है, उससे यूज करो। वो उसका रिजल्ट काफी अच्छा मिलने वाला है आपको। तो ये उन गाड़ियों के लिए था जिनकी एवरेज कंडीशन है, ना ज्यादा टॉप नोच में आती है ना ज्यादा रफनेस में आती है, वो यूज के इसकी ग्लो से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा, मजा नहीं आ रहा, तो उसके लिए सीलेंट के ऊपर आप वैक्स का यूज कर सकते हो। इससे प्रोटेक्शन भी थोड़ी बहुत बढ़ने वाली है, साथ ही साथ ग्लोस भी और ज्यादा एनहेंस होने वाली है। क्योंकि सीलेंट का मजा तभी आएगा, सीलेंट का जो मेन काम है वो प्रोटेक्शन देना है। अराउंड 6 मंथ की प्रोटेक्शन ये मेंशन कर। तो भाई जो बेस कोट है उसको हम सीलेंट यूज करके, और साथ ही साथ जो फाइनल कोट है उसको वैक्स यूज करके, डबल प्रोटेक्शन के साथ, डबल लॉन्ग लास्टिंग के साथ साथ एक अच्छा रिजल्ट भी अपनी गाड़ी के ऊपर ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम सेरेमिक की। सेरेमिक बेसिकली एक हार्ड कोटिंग होती है, ग्लास कोटिंग बेस्ड होती है। तो इसकी लाइफ की बात करें तो सबसे ज्यादा इसकी लाइफ होती है, सबसे पहले करी थी वैक्स की बात, तो वैक्स की 3 मंथ, सीलेंट की 6 मंथ, वहीं इसकी बढ़ के हो जाती है 9 मंथ्स के अराउंड। ये मैं उन गाड़ियों के लिए रिकमेंड करूंगा जिन गाड़ियों की कंडीशन एकदम टॉप नोच है, ना स्वेल मार्क्स है ना स्क्रैचेस हैं, तभी आपको इसका मजा आने वाला है। क्योंकि ये वैक्स और सीलेंट की तरह एक अपनी आर्टिफिशियल लेयर नहीं छोड़ता ग्लोस की, लेकिन ये हमारे पेंट के अंदर बैठता है, जो हमारी गाड़ी की ओरिजिनल शाइन है ना, उसको ही इनहेंस करता है, अपनी तरफ से आर्टिफिशियल शाइन नहीं देता। वहीं वैक्स और सीलेंट की बात करें तो वो एक आर्टिफिशियल शाइन देते हैं कहीं ना कहीं, उस ऑयली सरफेस छोड़ते हैं वो। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, ये जैसी आपकी गाड़ी की कंडीशन है सेम उसी को ही थोड़ा ग्लोस को इनहेंस करेगा। पर प्रोटेक्शन की बात करूं तो सबसे अच्छी जो प्रोटेक्शन रहने वाली है वो हमारी सेरेमिक की रहने वाली है। लेकिन इसमें आपको गाड़ी में इतना मेजर ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा अगर आपकी गाड़ी की कंडीशन थोड़ी रफ है, थोड़ी पुरानी गाड़ी है तो भाई इस वीडियो में इतना ही। मेरे ख्याल से सारे भाइयों को समझ में आ गई होगी कि किस गाड़ी की आपकी कंडीशन है और आपको कौन सा प्रोडक्ट अपनी गाड़ी के लिए यूज़ करना चाहिए। बाकी अगर मेरे रिकमेंडेशन पूछे
तो नॉर्मली जो 70 to 80% का अगर रेशो लेके चलूँ तो उनको सीलेंट प्लस वैक्स यूज़ करनी चाहिए। उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ किस तरीके से यूज़ करनी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाइयों से नेक्स्ट वीडियो में।